नमस्कार। आज है नवंबर की 1 तारीख, दिन मंगलवार। आज की बिहार की बड़ी खबरों के साथ में हूँ पंकज प्रियदर्शी। अब बिहार की प्रादेशिक समाचार पंकज प्रियदर्शी से सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व छठ संपन्न हो गया। देश तोड़ने में लगे हुए हैं दुश्मन, पीएम मोदी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, हमें एक हिंदुस्तान के रूप में जवाब देना होगा। गोपालगंज व मोकामा में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दोनों सीटों पर राजद की जीत होगी। राज्य में उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व छठ संपन्न हो गया है। राजधानी पटना के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में लाखों की संख्या में महिला और पुरुष व्रतधारियों ने उगते हुए सूर्य को नदियों और तालाबों में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया। बड़ी संख्या में व्रतियों ने अपने घरों को ही छतों पर बनाए गए जलकुंड में भी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल देव में सोमवार को 8 लाख से अधिक व्रतधारियों और श्रद्धालुओं ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। देव के त्रेतायुग सूर्य मंदिर में सोमवार को तड़के से ही श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान भास्कर की पूजा की। राजधानी पटना में प्रशासन की ओर से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही। बिहार विधानसभा के रिक्त गोपालगंज और मोकामा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मंगलवार को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 6 नवंबर को मतगणना होगी। प्रचार समाप्त होते ही दोनों विधानसभा क्षेत्रों की सीमा सील कर दी जाएगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पटना और गोपालगंज की डीएम और एसपी को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की हिदायत दी है। इस उपचुनाव में मोकामा से 6 और गोपालगंज विधानसभा सीट से 9 उम्मीदवार में हैं। मोकामा सीट से राजद की नीलम देवी, भाजपा की सोनम देवी, जन भावना पार्टी के सुरेंद्र सहनी, निर्दलीय धीरज कुमार मलाकार, निर्दलीय लालू प्रसाद यादव और निर्दलीय सुनील कुमार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं गोपालगंज सीट से 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। बसपा की इंदिरा देवी, भाजपा की कुसुम देवी, राजद के मोहन प्रसाद गुप्ता, IMIM के अब्दुल सलाम, जन जनवादी पार्टी के जगमोहन महतो, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के प्रमोद कुमार, भारतीय बहुजन कांग्रेस के मोतीलाल प्रसाद, प्रगतिशील समाज पार्टी के संजय कुमार प्रसाद और निर्दलीय विनय कुमार राय मैदान में है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को आगे बढ़ाना है। विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार की जीत होगी। इस उपचुनाव में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान द्वारा प्रचार करने के संबंधित सवाल पर सीएम ने कहा कि वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था वो किसने खड़ा किया था? उनके पिताजी रामविलास पासवान जी को मैंने काफ़ी सम्मान दिया है। उनसे हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है। हम अपनी पार्टी के लोगों की राय से ही भाजपा से अलग हुए हैं। भाजपा छोड़कर हम लोग वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गए हैं। मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव के परिणाम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता मालिक है। हम ऐसी बातों पर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोगों को जो वहाँ के लोगों ने बताया है उसके अनुसार दोनों जगह उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बड़ा बात समझ बीजेपी दावा कर रही है कि दोनों सीट जीतने जा रहे हैं। आप जा रहे हैं चुनाव प्रचार, 2 दिन बचा। जनता मालिक है, हम इस सब पर कुछ नहीं कहते हैं। मालिक है जनता, लेकिन जो हम लोगों को वहाँ के लोगों ने बताया है तो उसमें बिल्कुल ही राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं अर्जरी के दोनों जगह पर जीतने जा रहे हैं। ये सब सारी बात हमारी भी बात होती रहती है। देखिए, हमारा तो थोड़ा सा ये खराब हो गया, इसके चलते हम वहाँ प्रचार में नहीं जा पाए, लेकिन ऐसे भी हमारी बातचीत तो होती रहती है, इसलिए उस सब में कोई चिंता मत करिए। बीजेपी से रीट दाखिल करने जा रही है गोपालगंज के प्रत्याशी के खिलाफ है। कह रही है कि उन पर आपराधिक जो मामला उन्होंने छुपाया है, रीट दाखिल करने जा रही है। अभी सब कोई मतलब है, इसका क्या डेट होता है, क्या होता है, उसके बारे में कोई ये सब चीज का तो अपना जो कर रहा है कोई को कर रहा है। आज आपको मालूम नहीं है कितने लोगों पर कितना कंप्लेंट हो जाता है, तो सब तो अलग चीज है, उससे कोई मतलब। एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए बीजेपी, क्योंकि आपसे अलग होने के बाद ये पहला मौका है चुनाव का। अरे वो तो एक अलग है, ये सब तो बाई इलेक्शन है, इसमें तो जो कुछ भी होना उनको तो हम लोग अलग हो गए हैं और कोई मतलब नहीं। अब आप देख रहे हैं कि आजकल कितना बोलते रहते हैं, हम लोग पर कैसा बात बोलते रहते हैं, तब सीख ही न रहे हैं कि उनकी हालत खराब हो चुकी है। चलिए, बिहार का मौसम लगातार बदल रहा है। मानसून की पूरी तरह वापसी के बाद अब प्रदेश में गुलाबी ठंड ने दस्तक शुरू कर दिया है।
सुबह और शाम के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन तक मौसम सामान्य बना रहेगा। रात के तापमान में गिरावट आएगी। छठ के सुबह और शाम के अर्ध के दौरान लोगों ने हल्की ठंड महसूस की थी। मानसून की वापसी के बाद अब बिहार में गुलाबी ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में उत्तर पछुआ के हवा के कारण मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क और आसमान साफ रहेगा, लेकिन रात के तापमान में सामान्य से 1 या 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पटना का न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में गया जिला में न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि वैशाली प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मोरबी पुलिस ने गुजरात के मोरबी शहर में केबल पुल के रखरखाव और संचालन का काम देखने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादातन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। मच्छू नदी पर केबल पुल रविवार को टूट गया था। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 134 हो गई है। मामले में सोमवार को ओरेवा समूह ग्रुप के 4 कर्मियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। राजकोट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी अशोक यादव ने बताया, हमने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या की सजा और 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास के मामला दर्ज किया गया है। मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह ने कहा कि शहर में घड़िया और ई बाइक निर्माता ओरेवा समूह को पुल नवीकरण और संचालन का ठेका दिया गया था। मोरबी पुलिस अधीक्षक एसपी राहुल त्रिपाठी ने कहा कि रविवार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कुछ लोगों को प्रारंभिक पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हादसे के संबंध में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, न ही किसी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम मोरबी में मच्छू नदी पर बने केबल पुल गिरने से कम 134 लोगों की मौत हो गई है। राजकोट रेंज के महानिरीक्षक अशोक यादव ने बताया, पुल ढहने की घटना में मरने वालों के आंकड़ा बढ़कर 134 हो गया है। मोरबी बी डिवीजन पुलिस थाने में रविवार रात दर्ज की गई प्राथमिकी में पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में केबल पुल के रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को मुख्य आरोपी के रूप में दिखाया है, जिनका नाम जांच के दौरान सामने आए थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 गैर इरादतन हत्या की सजा और 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत के दुश्मन देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इस तरह के प्रयासों के खिलाफ हिंदुस्तान को दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने रविवार को गुजरात के मोरबी में पुल टूट जाने से हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं एकता की नगर में हूँ, मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की है। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेदारियों को लेते हुए मैं आपके बीच में हूँ, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोरबी हादसे के कारण दुख की इस घड़ी में सरकार सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राहत और बचाव कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस और कमेटी के तत्वावधान में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर और पूर्व गृह रक्षा मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल भाई पटेल की 147वीं जयंती पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर कुमार सिंह ने की। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर कुमार सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी को सरदार पटेल और इंदिरा गांधी ने सुदृढ़ किया है। भारत को एकीकृत करने और देश पर आसन संकटों को दूर करने के लिए इन महान विभूतियों ने हमेशा देश के प्रत्येक नागरिकों के दिलों में स्थान बना रखे हैं। 101 गोपालगंज एवं 178 मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का उपचुनाव 2022 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य कर दिया गया है। निर्वाचन की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के बाद ही मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए चुनाव आयोग ने निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किया है। ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर निर्वाचक अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है या निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है। इसका इस्तेमाल कर पहचान पत्र
पत्र के माध्यम से मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। बिहार संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार साहू ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया है। 101 गोपालगंज एवं 178 मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का उप निर्वाचन 2022 के अवसर पर निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल के संबंध में निर्देश जारी किया है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा का उपयोग करते हुए 3 नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6:30 तक ही अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान गोपालगंज एवं मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का उप निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन, प्रचार या किसी अन्य तरीके से उसके प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के सिमलपुर गांव में रविवार को छठ घाट पर साथियों के साथ प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को प्रेमिका के परिवार के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान भीड़ के हत्या चढ़ा मृतक का एक अन्य साथी फयाज घायल हो गया, जबकि मृतक के अन्य 2 साथी फरार हो गए। मृतक की पहचान सर के ब्रह्मपुरा मोहल्ले के 24 वर्षीय मोहम्मद निहाल उर्फ अयान के रूप में हुई है। रविवार को हुई इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों और मोहल्ले वालों ने सोमवार दोपहर बाद पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव मिलते ही सड़क पर उतरकर मृतक के शव के साथ ही ब्रह्मपुर मेहंदी हसन चौक के समीप सड़क जाम कर घंटों का बवाल किया। सड़क जाम कर हंगामा और प्रदर्शन कर रहे लोग मोहम्मद निहाल उर्फ अयान के हत्यारे के अविलंब गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। नगर डीएसपी राघव दयाल के हस्तक्षेप के बाद भी सड़क पर जमे लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पर अड़े रहे हैं। सड़क जाम करने के साथ ही इलाके की यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाने की स्थिति को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारी के संतोषजनक आश्वासन पर लोगों ने सड़क जाम को हटाया। हसनपुर चौक है, वहाँ का अयान नाम का एक लड़का का हत्या हो गया कांटी थाना क्षेत्र में बसंतपुर गांव में। डेड बॉडी आया था पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ पोस्टमार्टम हुई है। उन लोगों ने FIR दर्ज करवा रहे हैं लोग और इन लोगों का डिमांड है कि जो कातिल है उन लोग की गिरफ्तारी हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए जल्दी से, ताकि कांड का निष्पादन भी तेज गति से हो सके। सड़क को जाम कर दिया गया आश्वासन। हाँ, इन लोग अभी गुस्सा में हैं, समझाया बुझाया जा रहा है और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अभी काफ़ी इन लोग जब डेड बॉडी आया है तो आक्रोशित हैं, ग्रामीण लोग समझाया बुझाया जा रहा है। शांत हो जाएंगे लोग। डेड बॉडी को सब देखा है आपने? देखिए, तो मेरा बयान आ जा रहा है, बयान अभी हो रहा है, बयान आने के बाद लोगों के मुताबिक अयान की गर्लफ्रेंड भी ब्रह्मपुरा में रहती थी। छठ पूजा को लेकर वह अपने परिजनों के साथ अपने पैतृक आवास भारथा गांव आई हुई थी। मृतक अयान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने छठ घाट पर पहुंचा था। इस बात की भनक लगते ही लड़की पक्ष के लोगों ने अयान को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे अयान के मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अयान के साथ पकड़ा गया उसका एक अन्य साथी फयाज गंभीर रूप से घायल। उधर घटना की सूचना मिलते ही कांटा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि मृतक अयान के घायल साथी फयाज का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद निहाल उर्फ अयान लड़की के अपहरण के मामले में पूर्व में जेल जा चुका है। वहीं डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतक की पहचान के संबंध में पुलिस फाइल से और जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं युवक की हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तार के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।